नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं पूर्वांचल बुलेटिन। खेसराहा थाना क्षेत्र के करमडीह जमुआर गांव में उस समय कोहराम मच गया जब ग्रामीणों को पता चला कि सगे चाचा ने भतीजे को धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी चाचा फरार, पुलिस लाश को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र सागर को क्या पता था कि उसका अपना ही चाचा उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खेसराहा थाना क्षेत्र के करमडीह जमुआर गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब ग्रामीणों को पता चला कि सगे चाचा ने भतीजे को धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी चाचा फरार, पुलिस लाश को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र सागर को क्या पता था कि उसका अपना ही चाचा उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। 12 वर्ष का यह नन्हे बालक को फुसलाकर गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर अमी नदी के किनारे एकांत जगह पर धारदार हथियार से मारकर कीचड़ में गाड़ दिया और फरार हो गया। जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया। तब अचानक फोन आया कि तुम्हारे बेटे को मैंने मारकर गाड़ दिया है। आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। मेरा नाम ये बताओ दे, आपके लड़का के हत्या करे के का पहले से प्रयास करता ना? बिल्कुल भैया, हम नहीं जाने थी, लेकिन हमारे बेटवा की जब मारी तब हम जाने की सही बात रहा। मार डरी है, मारे करे रहे, 2-4 दाई धमकी दिए रहे हमें, लेकिन हम नहीं जानत रहे। हम सोचत रहे कि ऐसे हरदम कहा थी हमारे बेटवा नहीं मरी है, बाकी मार देना। कै बजे लेके गई ना ऐसे? 10 बजे हमारे बाबू फुसलाए को लेके गई। आपके 12 वर्षीय पुत्र की हत्या कैसे हुई? सर, हम घर पे थे नहीं, हम ड्यूटी पे थे। हमारे यहाँ 16 को बारात आई, 17 को विदाई हुई बहन की। उसके बाद हम निपटाने के बाद घर पे थे 2 दिन। उसके बाद 19 को हम रात शाम को निकले अपनी ड्यूटी के लिए। हम रेलवे में ड्यूटी करते हैं रायबरेली में। उसके बाद यहाँ पे परसों मतलब कल है दोपहर 9 बजे किसी बहाने से फुसला के उसको ले जाए कि कपीवा और अमिया नदी के बीच में उसको मार दिए। क्या ये आपके सगे भाई हैं? जी, ये माजिल हमारे सगे भाई हैं। आप कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। हम सबसे बड़े हैं माजिल है, हमारे छोटा वाला दुबई में। अच्छा, ये बताएं आपकी बच्चे आपके पास कितने हैं? हमारे 2 ही बच्चे, एक लड़की एक लड़का, 2 ही थे ही। तो मतलब क्या स्थितियाँ थी कि ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी को लेके भी ऐसा भी कुछ नहीं कहा सकता। हो सकता है उसके दिमाग में कुछ भी आया होगी प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे पास एक ही बच्चा था, अभी कुछ नहीं कहा सकता जब तक वो ना मिले। आखिर में किया क्यों ये? ऐसा तो नहीं मानसिक रूप से? मानसिक रूप से सर कुछ नहीं सा है। वो अंतर्गत करमडीह जमुआर में एक बालक की हत्या हो गई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अपना घरेलू ही हमको तो यह लग रहा है कि झगड़ा है, फिर भी वो लड़के का वो ले जा कर के मार दिया है। और मैं पुलिस की कई टीमें बना दिया हूँ और मैं इस पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि कल तक मैं उसको हर दशा में गिरफ्तार कर लूँगा। उसमें किसी भी प्रकार का आप संशय न रखें। कल आपको यह सूचना मिल जाएगी कल तक कि वह गिरफ्तार हो गया है, क्योंकि हम उसके सटीक बहुत नज़दीक पहुंच गए रहे हैं। हमारी टीमें पहुंच रही हैं और उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए सिद्धार्थनगर से सत्य प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ ने सीएम का पदभार संभालते ही उत्तर प्रदेश में बकाया गन्ना किसानों का 23 अप्रैल तक भुगतान करने का आदेश दिया, लेकिन 24 अप्रैल तक देवरिया जिले के प्रतापपुर चीनी मिल ने किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न करने पर देवरिया जिले के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। मऊ जिले में भू माफियाओं की अब खैर नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा भू माफियाओं पर नकेल कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। डीएम की पहल पर अब सरकारी और भू माफियाओं द्वारा कब्जा किए गए भूमि को मुक्त कराया जा रहा है। साथ ही भू माफियाओं पर केस दर्ज कर उनको जेल में डालने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में डीएम के आदेश पर 2 भूमाफियाओं के खिलाफ शहर कोतवाली में केस दर्ज कराया गया और पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए
दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य लोगों पर नकेल कसने के लिए टीम की भी प्रत्येक तहसील में गठन कर दी गई है। अब जल्द ही जिले से भूमाफियाओं का कब्जा खत्म होकर उनका आतंक भी खत्म हो जाएगा। दरअसल शासन के निर्देश पर मऊ जिले के जिलाधिकारी निखिल चंद शुक्ला भूमाफियाओं पर सख्त कार्यवाही करने के मऊ जिले में भूमाफियाओं की अब खैर नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं पर नकेल कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। डीएम की पहल पर अब सरकारी और भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए गए भूमि को मुक्त कराया जा रहा है। साथ ही भूमाफियाओं पर केस दर्ज कर उनको जेल में डालने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में डीएम के आदेश पर 2 भूमाफियाओं के खिलाफ शहर कोतवाली में केस दर्ज कराया गया और पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य लोगों पर नकेल कसने के लिए टीम की भी प्रत्येक तहसील में गठन कर दी गई है। अब जल्द ही जिले से भूमाफियाओं का कब्जा खत्म होकर उनका आतंक भी खत्म हो जाएगा। दरअसल शासन के निर्देश पर मऊ जिले के जिलाधिकारी निखिल चंद शुक्ला भूमाफियाओं पर सख्त कार्यवाही करने के आदेश दे चुके हैं। जिले में भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे के साथ ही सरकारी अभिलेखों में भी छेड़छाड़ कर जमीनी कब्जे का मामला सामने आया था। अभी 4 मामले प्रकाश में आ चुके हैं, जिसमें डीएम द्वारा प्रथम सूचना का मामला दर्ज कराया गया है। इन मामलों में कोर्ट का फर्जी आदेश भी बनाने के साथ सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ कर कब्जा किया गया है। डीएम ने बताया कि जिले में भूमाफिया एक गैंग की तरह काम कर रहे हैं, जो जिले के महंगी और सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर इस तरह के मामलों को खंगाल कर बहुत सारे लोगों को जेल भेजने की कवायद कर दी जाएगी। फिलहाल जब से सीएम योगी बने हैं, इसके बाद से जिले के सभी सिस्टम वही है, लेकिन कार्य करने का नजरिया बदल गया है, जिससे एक बात साफ हो गई है कि अब जिले में भ्रष्टाचार और गुंडाराज जल्द ही अपना दम तोड़ने को बेबस हो जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। जमीने के बारे में लाया गया है। क्या किए थे? वांटेड जमीन है, खारिज हो गई है। किसके नाम हुई? हमारे नाम रहा लिया। अब किसके नाम हो गई? अब केहू के नाम ना है। तो क्यों पकड़ा गया था? क्या क्या गलती की? तो गलती क्या करें, वो जो छोड़ दिले, अब वहाँ रहत ना है। सरकारी जमीन पे कब्जा किए थे और सरकारी मान ले चलो, वो सरकारी न था। कौन लोग कब्जा दिलाए थे? प्रधान रामजीत सिंह प्रधान रहे 76 में। कितना पैसा लिए थे? पैसा वैसा कुछ ना ले रहे हैं ना। बहुत लोग को जमीन मिलल है, थोड़ी हर जगह में। 500 करोड़ दरोगा जी लिए ना। तो क्या बोले? कुछ ना बताओ, बस लेके चली ना, और कुछ ना। चलो शासन के निर्देश पे भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश हैं। उसी क्रम में हम लोग पूरा परीक्षण कर रहे थे। तो भूमाफियाओं का जो मोडस ऑपरेंडाई है वो कई तरीके से करते हैं। जमीन हड़प पे अवैध कब्जे के अलावा अभिलेखों में भी हेराफेरी करते हैं। तो एक इसी जांच के दौरान ये प्रकरण सामने आया कि कुछ लोगों ने 4 मामले पकड़े गए, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हमने कराई है। उसमें जो विभिन्न प्रकार के कोर्ट हैं, जैसे माननीय राजस्व परिषद का, आयुक्त का या और भी कोर्ट हैं, उनके आदेश को फर्जी बना के कोर्ट में ना फाइल कोई चल रही है, ना वहाँ के रिकॉर्ड में कोई उसके मामले का कोई वाद चल रहा है, मगर उन्होंने जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता, फर्जी अमल दरामद, वो 8 लाइन का आदेश बना के और रजिस्टर डाक से भेजा और डाक में चढ़ के तहसील में पहुँच गया। तो नियम ये है कि जो न्यायिक आदेश कोर्ट के होते हैं उसका अमल दरामद तहसील में रजिस्ट्रार कानून ऑफिस से किया जाता है और फिर खतौनी में एंट्री होती है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। इधर मऊ जिले में बाइक सवार होकर आए 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां फायर कर सर्राफा कारोबारी को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। फिलहाल बदमाशों ने किस कारण गोली मारी है, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सिद्धार्थनगर जिले से सटी नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान काफी अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो नेपाल बॉर्डर पर ये एजेंसियां हमेशा ड्यूटी पर रहती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से मिले आतंकी हमले के इनपुट के बाद कुछ ज्यादा ही अलर्ट नजर आ रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर हर आने जाने वाले की
सघन तलाशी ली जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले के बॉर्डर पर 68 किलोमीटर नेपाल की खुली सीमा है। अलर्ट के पीछे की वजह ये भी है कि इस जिले के बढ़नी बॉर्डर से आतंकवादी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फेक करेंसी के लिए भी इस जिले के नेपाल की खुली सीमा का उपयोग तस्कर करते रहते हैं। अब जब एक इनपुट जारी हुआ है, इस सीमा पर चौकसी का बढ़ना लाजमी है। चौकसी ऐसी है कि चाहे कोई पैदल आ रहा हो या 2 पहिया 4 पहिया वाहन से, सबकी सघन तलाशी ली जा रही है। जारी इनपुट के बाद एक तरफ जहां जिले की नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान अलर्ट हैं, तो वहीं जिले के सभी थाना क्षेत्रों में भी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं पुलिस पूरी तरह से चौकस रहने का दावा कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी इसके बारे में मैं बहुत नहीं बोलूंगा क्या इनपुट है क्या नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारी सीमा नेपाल से लगती है और ये हमारी सीमा सतत संवेदनशील है। चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो इनपुट होना हो, वी आर ऑलरेडी ईवर अलर्ट ऑन दिस ग्राउंड। तो हमारी व्यवस्था पक्का रहती है, हमेशा रहती है। इनपुट हो न हो अलग बात होती है, लेकिन हम नेपाल सीमा को लेकर सतत सतर्क रहते हैं। हमारी पूरी चौकसी है, हम इस मामले में पूरा अलर्ट है। क्या क्या किया जाए? चौकसी के तहत देखिए, जो मोटा मोटी हम आपको बता सकते हैं, बाकी बातें तो खुलासा करना ठीक नहीं रहता है। जैसे हमारी पैदल गश्त है और हमारी जो इंटेलिजेंस की यूनिट है उनका आवागमन वाच करना, और जो हमारी एसएसबी लगी हुई है उनसे कोऑपरेशन लेते रहना, उनसे कोऑर्डिनेट करते रहना, ये मोटी मोटी बातें हैं। विशेष तौर पे आजकल हम जो गश्त करते हैं पैदल शाम को, जन सामान्य से संपर्क करते हैं और जो भी हमारे सोर्सेज होते हैं उनसे बातें करते रहते हैं। हम अलर्ट हैं, अभी हमारे लिए कोई ऐसी चिंताजनक बात प्राप्त नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए सिद्धार्थनगर से धनवीर गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्वांचल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कई नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.